कि सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है कि मदारिस कुछ वक्त के लिए बंद थे। बच्चे घर बैठे थे, परेशान हो गए थे। काफ़ी वक्त गुज़रा, वो ये सोचते रहे कि मदरसा शुरू हो तो हमारी तालीमी सिलसिला शुरू हो। घर बैठे बैठे थक चुके। ऐसे वक्त में जब इदारा शुरू हुआ तब भी कितने तालिब इल्म वो तालिब इल्म थे जो घरों में डर रहे थे, खौफ खा रहे थे। वो अब भी आने के लिए उनके दिल में ये था कि कोई मसाइल और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो वो इदारे में नहीं आ पा रहे थे। ऐसे वक्त में अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो दिल अता फरमाया, आपको दिली कैफियत अता फरमाई, आपकी जहनीत वो जहनीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई कि आपने फ़ौरन गौर और फिक्र किया, या आपके घर वालों ने कहा कि बेटे जाओ इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और याद रखो, अगर आपके दिल में ये कैफियत पैदा हो गई, आपने ये सोचा कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में ये कैफियत अता फरमाई, मेरे दिल में ये ख्याल अता फरमाया कि मैं घर से निकल जाऊं और निकलने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पाक कलाम है कुरान करीम, और किताबों को, जिन किताबों के ज़रिए कुरान करीम के मफाहिम को हम समझेंगे और उसके समझने की कोशिश करेंगे ताकि दुनिया के कोने कोने हम पहुँचाएँ, इसकी फ़िक्र के लिए अगर आपके दिल में ख्याल आया और आप यहाँ आए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे हालात के मौके पर जो घर बैठे थे अफराद, उसके बजाय उठाकर उनकी तरह जहनीत नहीं बनाई, जहनीत वो जहनीत बनाई, दिल वो हमारा दिल बनाया कि जिस दिल से हमने ये सोचा और गौर किया और यहाँ आ गए और हमने अपने आप को यहाँ लाकर कुरान करीम के उलूम मारिफ को सीखने के लिए या कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के लिए हम यहाँ जमा हो गए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और इसकी कैफियत आपके दिल में बच्चों होना चाहिए। जब ये दिल में कैफियत पैदा हो जाएगी, याद रखो हमारे लिए हर मुसीबत और हर परेशानी को झेलना आसान हो जाएगा। आप याद रखो, आप ये समझते होगे कि हमने कुर्बानी दी। याद रखो, सिर्फ कुर्बानी आपकी नहीं है, आपके माँ बाप की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब आप घर से निकलते हैं ना, जब घर से निकलते हैं तो आपकी माँ वो माँ होती है जो दिल नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चों को, अपने लख्ते जिगर को, अपने कलेजे को अपने दिल से दूर करे। उनका दिल नहीं चाहता है, वो तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं। बहुत से औकात में ये देखा गया कि माँ घर में बैठकर रोती है और तड़पती है, उन्हें अपना बच्चा याद आ जाता है। और बहुत से बाप वो बाप होते हैं जो बच्चे को याद करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने अपने आप से और अपने दिल से जुदा किया अपने लख्ते जिगर को। वो सिर्फ इसी खातिर जुदा किया है कि आपको जुदा करने का उनका मकसद ये था कि बच्चा जाए और जाने के बाद वहाँ इल्म हासिल करें, कुरान करीम के उलूम को हासिल करें, कुरान करीम को हिफ्ज़ करें और कुरान करीम के उलूम मारिफ को हासिल करने के बाद दुनिया के कोने कोने, चप्पे चप्पे में जो गलतकारियाँ हो रही, चीज़ें हो रही, उन तक के उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने इतने दिन जो इल्म हासिल किया है, आप सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें वो तौफीक अता फरमाई है, वरना माँ की मोहब्बत हमारे भी दिल में है। ये नहीं है कि हम माँ को छोड़कर आ गए तो माँ हमें याद नहीं आती, बाप को छोड़कर आ गए आपको बाप याद नहीं आता होगा, याद जरूर आता होगा। हमने भी 7 साल मदरसे में निकाला है, आलिम क्लास के और हिफ्ज़ क्लास के कुछ साल निकाले हैं। उन औकात में हम भी बच्चा माँ बाप को याद करते थे। जब रातों को सोते थे तन्हाई में हमें अपने माँ याद आ जाती थी, बाप याद आ जाया करता था, लेकिन हमने उन सब चीज़ों को छोड़कर कुरान करीम के उलूम मारिफ को सीखने की कोशिश की। आज अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के कोने कोने में हम जाते हैं, जगह जगह जा रहे हैं और दीन के कामों को पहुंचा रहे हैं। तो आज हमारी माँ जब हाथ उठाती है तो हाथ उठाकर ये कहती है कि आज हमें खुशी है कि मेरा बच्चा कुछ काम के लायक बन चुका है। तो याद रखो, अगर आप अपने माँ के और अपने बाप के दिल को ठंडा करना चाहते हैं तो याद रखो कुछ बनने की नीयत कर लो। इंशाअल्लाह आप लोग ये नीयत करो कि हमें कुछ बनना है, और जब ये बनने की नीयत होती है, आप जब दिल में ये ख्याल करोगे कि कुछ बनना है, तो याद रखो अल्लाह ताला आपके काम को आसान करेगा इंशाअल्लाह।
ये छुट्टियां जो होती है ना, ये छुट्टियां इसलिए नहीं दी जाती है, ये छुट्टियां तो एक वजूहात है, लेकिन हमारे यहाँ पर रबीउल अव्वल के महीने के बजाय काफ़ी वक्त के बाद छुट्टी दी जा रही, वरना ये वजूहात होती कि उन औकात में घर जाने के बाद हमने जो चीज़ हासिल की है, वो चीज़ हासिल करने के बाद हम वहाँ जाकर हम उन खुराफात अगर हैं तो खुराफात को हम ख़त्म करें और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, हम कौमों को जितना हमने यहाँ हासिल किया वहाँ जाकर सिखाने की कोशिश करें। ये छुट्टियाँ इसलिए होती हैं, छुट्टियाँ इसलिए नहीं होती हैं कि हम घर जाकर आराम करें। जो नमाजें यहाँ पढ़ रहे थे वो नमाजें हमारी वहाँ छूट जाएं, जो तिलावत यहाँ कर रहे थे वो तिलावत हमारी वहाँ जाकर छूट जाए, यहाँ जो इबादतें कर रहे थे वो इबादत वहाँ जाकर उठ जाए। रातों को उठकर तन्हाई में, मैंने जब ये सुना यहाँ के बच्चों के बारे में कि बच्चों ने माशाल्लाह तहज्जुद में, बाज़ बच्चे तहज्जुद में उठकर रो रहे थे और रोते और दुआएं मांगते थे, मुझे कुछ अहबाब ने बतलाया तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कितने प्यारे बच्चे हैं कि माशाल्लाह रात को उठते अल्लाह के सामने अपने गरम गरम आंखों के आंसुओं को बहाते हैं। कितनी कौम सो रही होगी और वह मैंने तो हदीस पाक में एक हदीस है, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पीर जुल्फ़िकार साहब ने नकल किया है कि अल्लाह दो अहबाब, कुछ अहबाब को तहज्जुद के औकात में उठने की तौफीक कुछ अहबाब को उठने की तौफीक नहीं अता करता है और कुछ अहबाब को इसलिए सुलाता है कि सिर्फ वजूहात ये हैं कि वो बंदा पूरी दुनिया पूरे जिंदगी के अंदर आमाल किया, इबादतें की, लेकिन आखिरी अय्याम में बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे की वजह से बेचारा उठ नहीं पाता था, तो न उठने के बिना पर अल्लाह ताला कहता है कि इस बंदे को करवट दिला दे, करवट सुला दो कि हो सकता है उठना हो तो उठ जाए, अगर न उठना चाहे तो पूरी जिंदगी इसने इबादत की है, पूरी जिंदगी मेरे आमाल किए हैं, पूरी जिंदगी मुझे हासिल करने की कोशिश की है, आज बेचारा अपने बुढ़ापे की वजह से न उठ पाया है, तो अब उसको करवट सुला दो, अगर उठ गया तो याद रखो उसने तो आमाल कर लिया, अगर न उठा तो न उठने की बिना पर भी जिंदगी आमाल की वजह से हम, अल्लाह ताला कहता है कि हम उसके आमाल को जिस तरह जिंदगी में हम लोग उनको इबादतों का सवाब दिया करते थे, आज भी वो सवाब उनको अता कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो याद रखो, अगर हमारी जिंदगी ये जिंदगी प्यारी जिंदगी बन गई, हमारी जिंदगी मामूलात वाली जिंदगी, आमाल वाली जिंदगी बन गई, तो उन औकात में भी अल्लाह कबूल फरमा। और कुछ अहबाब को वो अहबाब होते हैं जो इन रातों के अंदर तहज्जुद के मौके पर अल्लाह कहता है कि उन बंदों को थपकी दिलाकर सुला दो। क्यों सुला देता है? इसलिए सुला देता है तहज्जुद के औकात में कि मेरे जो नेक बंदे उठे हैं, मेरे नेक बंदे मेरे सामने मामूलात कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अपने आंखों से गरम गरम आंसू बहा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह के सामने मांग रहे हैं। ऐसे वक्त में उस बंदे को, जो गुनहगार बंदा है, मैं उस गुनहगार बंदे को इन तहज्जुद के औकात में देखने की मेरे देखना नहीं चाहता हूं, मैं इन औकात में उन्हें देखना पसंद नहीं करता हूं। तो कुछ बच्चे जो उठते हैं, दुआएं मांगते हैं, ये बहुत बड़ी कैफियत, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई। या आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, याद रखो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तूने तौफीक अता फरमाई है, वरना माहौल तो इतने बिगड़ते जा रहे हैं, माहौल तो इतने खराब होते जा रहे हैं। इन माहौल में इस तौफीक का मिल जाना ये अल्लाह का एहसान है। इस धरती पर चलते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ये धरती भी खुश होती होगी। कितना नेक बंदा जा रहा है, कितना मासूम और प्यारा बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, लेकिन इस धरती पर चलता है, मामूलात की पाबंदी करता है, तरबियत के अंदर उसकी जिंदगी प्यारी जिंदगी गुजरी है, कुरान करीम बेहतर पढ़ता है, तो याद रखो धरती भी खुश होती होगी। आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें यहां ये रहकर तौफीक अता फरमाई। तो बच्चों, असल हमें मकसद समझ जाना है, हमें मकसद समझना है। अगर आप समझ गए तो याद रखो आप कामयाब है। आपका घर जाना भी आपका कामयाब है, आप घर जाकर आप घर में रह रहे हैं ये भी आप कामयाब हैं। लेकिन अगर मकसद नहीं समझे हैं तो याद रखो हमारे जो ये मेहनतें हैं, ये मेहनतें रायगा गई, कोई फायदा नहीं हमारी मेहनत का। हमने यो समझो कि वक्त की बर्बादी की है। जिन बच्चों के पीछे हमने मेहनतें की हैं, ये हमने वक्त को बर्बाद किया है। अगर आपने सही माने में मेहनतें की हैं, सही माने में कोशिश की है, आपने नीयत की कि हमने कुछ करना है, तो याद रखो अल्लाह ताला इस मेहनत के बिना पर आपको भी तरक्की अता फरमाएगा और आपकी मेहनत के बिना पर हमें भी खुशी होगी, अल्लाह ताला हमें भी तरक्की अता फरमाएगा। आप बच्चों वो बच्चों बनो, इंशाअल्लाह नीयत करो, आप ये नीयत करो इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह हम ऐसी मेहनतें करेंगे, ऐसी मेहनतें करेंगे,
आपकी वजह से हमें खुशी हो कि हमारा शागिर्द वो शागिर्द है जो रशीद अहमद गंगोही बना है, हमारा शागिर्द वो शागिर्द है जो कासिम नानोतवी बना है, हमारा शागिर्द वो शागिर्द है जो हुसैन अहमद मदनी बना। हालात बहुत संगीन है, याद रखो बच्चों, और हमें ही जरूरत है इस दीन की हिफाजत की। याद रखो, दुनिया कोशिश कर रही है इस दीन को मिटाने की, दुनिया कोशिश कर रही है इस इल्म को मिटाने की, जगह जगह कोशिश है। अभी त्रिपुरा का वाकया अभी आपके सामने आया होगा, हो सकता है किसी ने बतलाया हो या आपके सामने ये वाकया आया होगा। त्रिपुरा पे नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मनहूस नाउजुबिल्लाह गाली दी गई। बच्चों याद रखो, हम मदरसे में पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ में जो कुरान करीम है ना, ये नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से है। याद रखो, अगर हमने इन कुरान करीम को हासिल करने की यहां मेहनत की और इस तरह यहां पर लोग कोशिश करते रहे और हमारे खिलाफ बोलते रहे और हमारी मेहनतों के बाद हम भी फरागत के बाद हम भी वैसे ही बन जाएं, तो हम में और फर्क क्या रहा किसी और में? हम मेहनत करें इंशाअल्लाह, दुनिया की ताकत अगर अपनी कोशिश करें तो करती रहें, लेकिन हम यहां मेहनत करेंगे और ऐसे दीन को हासिल करेंगे। यह जो है ना, जंग आजादी के मौके पर कुरान करीम को लाया गया, कुरान करीम को नाउजुबिल्लाह समंदरों में डाला गया, जलाया गया, कई कुरान करीम को लाकर जला गया और उलमा को सूली पर लटकाया गया, जगह जगह उलमा की लाशें लटकाई गई और उन्होंने सोचा कि कुरान करीम मिट जाएगा, उलमा मिट जाएंगे। याद रखो, इन उलमा ने, इन असातिज़ाओं ने, इन अफरादों ने, इन मुदर्रिसों ने मेहनतें की, कोशिशें की और बच्चों ने मेहनतें की। बच्चों ने यह नियत की कि हमें मेहनत करना, कोशिश करना, दीन चाहे तुम मिटाते रहो, हम कोशिश करते रहेंगे, तुम दीन के पीछे खिलाफ मेहनत करते रहो, हम दीन की हिमायत में मेहनत करते रहेंगे। और उन्होंने ऐसी कोशिश की, ऐसी कोशिश की, बच्चों ने रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखा, रात को दिन बना दिया और दिन को भी ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की, अपने आप को खपाया और खपाने के बाद अपने आप को ऐसा बाहर निकाला कि हुसैन अहमद मदनी के निकले। और उन्होंने ऐसी मेहनत की, ऐसी मेहनत की कि हिंदुस्तान को आजाद कराया। सिर्फ इस खातिर आजाद नहीं कराया, इस खातिर आजाद कराया कि हम यहां रहकर नमाज पढ़ सके, यहां रहकर आजादी के साथ हम अपने मामूलात को पूरा कर सके, यहां रहकर अल्लाह की इबादत जिस तरह करना चाहिए कर सके, यहां रहकर हम गैरों में दावत पहुंचाना चाहे पहुंचा सके, हम यहां रहकर जो काम करना चाहे कर सके। लेकिन आज के हालात फिर बदतर से बदतर बनते जा रहे हैं और आज के हालात फिर कैसे होते जा रहे हैं? वैसे हालात होते जा रहे हैं कि जेलों में ठोस दिया जा रहा है, जेलों में उठा के डाल दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर आप बच्चों मेहनत करो, कोशिश करो और दुनिया को यह सिखाना है कि याद रखो, हम ऐसे बन के निकलेंगे, रशीद अहमद गंगोही हम ही में से निकलेंगे इंशाअल्लाह, हाफिज जामिन शहीद हम ही में से निकलेंगे। हम ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसी कोशिशें करेंगे और यहां रहकर अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया के सामने दुनिया की सुपर पावर आ जाए। हम आंखों में आंखें डाल के अल्लाह के नाम को उनके सामने पेश करेंगे, ईमान को उसके सामने पेश करेंगे, इस्लाम को उनके सामने पेश करेंगे और कहेंगे हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम उलमा हैं, हम सुलहा हैं, हम बुजुर्गान दीन हैं। यह दीन वो दीन है जो हमारे पिछले ने भी मेहनत की और इस दीन को बचाया। हम भी मेहनत करेंगे, हमारी सांस में सांस बाकी रहेगी, हमारी जान में जान बाकी रहेगी, हम अपनी जिंदगी को खपा देंगे। हो सकता है कि मां नहीं देख पाएंगे, हो सकता है बाप को नहीं देख पाएंगे, हो सकता है भैया को नहीं देख पाएंगे, हो सकता है बहन को नहीं देख पाएंगे, हो सकता है हमारे सामने से आंखों से बहन निकल जाए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस दीन को मिटने इंशाअल्लाह नहीं देंगे। इंशाअल्लाह नियत करो बच्चों, हमारा मकसद है इस दिन को इंशाअल्लाह हम दुनिया के कोने कोने में हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इसलिए नहीं बैठा हूं, मैं इसलिए बैठा हूं कि आप छुट्टियों की खुशी मना रहे होंगे। मैं ये कहता हूं कि छुट्टी की खुशी मनाओ, आप अपनी मां को मिलने जा रहे हैं खुशी मनाओ, आप अपने बाप को मिलने जा रहे हैं खुशी मनाओ, खुशी होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में यह भी होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने के बाद यह दीन जिस तरह हमने सीखा था 6 महीने के अंदर, वो हफ्ते के अंदर हम मिटा कर रख दें। खुशी आप करो इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको हजारों खुशियां दे। आपके मां के पास मिले तो मां खुश हो जाए, आपको अपने लगते जिगर को अपने सीने से लगाए कि मेरा बेटा आया है, मेरा बाप अपने बेटे को देखकर कहे मेरा बेटा आया, आपको देखकर खुश हो जाए। लेकिन बच्चों, लेकिन ऐसा ना हो कि आप खुशियों के अंदर आप घर तो जाए तो सही, लेकिन घर जाने के अंदर आपके जिंदगी से वो चीज निकल जाए जो चीज आपसे ही सीखने के लिए आप यहां आए। तो आप पहले नंबर पर यह नियत करो कि इंशाअल्लाह हमें क्या करना है, जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह उतारेंगे।
पहले नंबर पर मकसद को जिंदगी में उतारना है, और यह नियत करनी है कि घर जाने के बाद भी हम ये निज़ाम बनाएंगे, घर में जाने के बाद ये माहौल बनाएंगे कि हम माँ बाप की खिदमत भी इंशाल्लाह करेंगे। ऐसा ना हो कि आप हफ्ते के लिए घर जा रहे हैं, लेकिन आपकी माँ और आपके बाप देखने के बाद हफ्ते में ये नियत कर लें कि मेरा बच्चा जिस मकसद के लिए भेजा था मकसद में कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे बच्चों की ये होती है कि घर जाने के बाद माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं कर पाते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं। पहले दिन जाते हैं तो माँ बाप की इज्जत तो कर लेते हैं, लेकिन सामान फेंकने के बाद जिस तरह खेलने में लगते हैं तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। और वो क्या सोचती है कि 6 महीने मैंने नियत की थी, मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा आएगा शशमाई के मौके पर, मैं मेरे बच्चे को देखकर खुश होंगी, लेकिन मेरा बच्चा आया, क्या वो बच्चा बनकर आया कि जो माँ का अदब एहतराम नहीं करता है, माँ के सामने बोलता है, बाप के सामने बोलता है, उस माँ और बाप का दिल टूट जाता है। हमारा यहां रहना फिर फायदा क्या रहा? आप ये नियत करो इंशाअल्लाह हम घर जाएंगे, घर जाने के अंदर पहले तो हम अपने मकसद को नहीं भूलेंगे, हम जिस मकसद के लिए आए। दूसरे नंबर पर हम ये कोशिश करेंगे कि घर जाने के बाद माँ बाप का इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे। बाज माँ बाप तो यहां तक मिले बोलने वाले, मैं चरी के इदारे में था, मुझे बच्चे एक माँ ने कहा कि इससे अच्छा तो मैं पत्थर जल लेती। मैं जब ये लफ्ज पर गौर करने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ कि पत्थर भी एक न एक दिन पानी के अंदर पानी टपकने की वजह से वो सुराख हो जाता है, लेकिन माँ जब यह लफ्ज बोलती है तो पता ये चलता है कि इसका दिल वो दिल हो गया है कि सुनने के लिए तैयार नहीं। माँ माँ हुआ करती है, बाप बाप हुआ करता है, माँ की मोहब्बत हुआ करती है। बीच में चंद दिन पहले आपके असातिज़ा में कुछ उस्ताद बैठे थे, मैंने ये बात निकाली आपके सामने, कहो हमारे मौलाना असलम साहब, इनकी वालिदा बहुत बचपन में चली गई। मैंने ऐसी माँ की बात निकली तो इनके सामने जब ये बात निकली तो ज़ारो कतार मेरे सामने रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। जब आंसू बहने लगे, आंख के आंसू रुक नहीं पाए, तो मुझे फौरन ख्याल आया कि इनकी माँ दुनिया में नहीं है। ये अल्फाज जब निकले हैं तो इनका दिल कितना टूटा होगा। बच्चों याद रखो, आज हमारी माँ है तो इन माँ की कद्र कर लो, आज बाप है बाप की कद्र कर लो, वरना मोहब्बत करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। याद रखना, इस धरती पर आपको याद कर रहा है कोई, घर बैठकर आपको याद कर रहा है, घर बैठकर आपको आपके लिए तड़प रहा है, लेकिन याद रखो अगर ये माँ जब दुनिया से चली जाएगी ना तो कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा। अभी ये करीब में जो ये इस्माइल भाई आपके ये चचा हैं, उनके ही बेटे बिलाल बेचारा, उसकी माँ चली गई। वही बच्चा जानता होगा कि उसकी माँ जब उसके पास से चली गई होगा उसका दिल कितना टूटा होगा। जिसकी माँ नहीं उसको पूछो बच्चों को। तो याद रखो, माँ बाप की कद्र कर लो बच्चों, बाप है तो बाप की कद्र करो, माँ है तो माँ की कद्र करो, माँ की खिदमत कर लेना, माँ का दिल मत तोड़ना। माँ कहे हुक्म दे कि बेटे ये सामान लेकर आओ, लेकर आ जाना, माँ बेटे ये काम कर लो, कर लेना, इसलिए कि आपकी माँ है और आपका बाप है। जिस दिन ये चले जाएंगे ना तो उस वक्त आपको कद्र होगी कि माँ कौन हुआ करती है और बाप कौन हुआ करता है। तो हमें मकसद को पहले समझना है कि हम किस मकसद के लिए आए। बायजीद बुस्तामी के बारे में आता है कि बायजीद बुस्तामी माँ ने मदरसे में पढ़ने भेजा, उस्ताद से कहा उसको छुट्टी उस वक्त तक मत देना जब तक कि कुछ न बन जाए। आपको वाकया मालूम होगा, कुछ बन न जाए। उस्ताद ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। माँ बेचारी झाड़ू मारती थी, पोता मारती थी, काम किया करती थी, और बच्चे को जैसे ही रखा, कुछ दिन नहीं गुजरे बच्चे को अपनी माँ की याद आई। बच्चा बच्चा हुआ करते ना, हम भी पढ़ने के ज़माने में मालूम है कि चादरों में मुंह छुपा कर रोते थे, ज़ारो कतार हमें अपनी माँ याद आ जाया करती थी। तो बच्चे को याद आती है, तो उस बच्चे को याद आई, माँ से कहा, अम्मी उस्ताद से कहा कि उस्ताद मुझे अम्मी की याद बहुत आ रही, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उस्ताद ने कहा छुट्टी? आपकी माँ ने तो ना कहा। तो बहुत जिद करने लगा। उस्ताद ने कहा कि अगर मैं इसको छुट्टी ना दूँ तो दिल टूट जाएगा। बाज़ वक़्त बच्चे आते हैं कहते हैं कि छुट्टी चाहिए, तो हम लोग कभी कभार छुट्टी इस बिना पर दे देते हैं कि बच्चे का दिल टूट जाएगा और इल्म को छोड़ देगा। मकसद ये नहीं होता कि हम लोग छुट्टी इसलिए दे रहे हैं
कि आपसे डर गए, घबरा गए। मकसद ये होता है कि इल्म को छोड़ दे, तो इससे अच्छा है कि कुछ दिन जाकर आए, पाके पढ़ ले। वरना बच्चों को मैं तो कहता हूं कि छुट्टी नहीं होना चाहिए। अब बायजीद बुस्तामी का वाकया कि माँ ने ना कहा, बेटे बिल्कुल मत आना घर पर, कुछ बनकर आना। बच्चे को जब याद आई तो बच्चे ने कहा मुझे अम्मी से मिलना है। बाप ने, उस्ताद ने कहा कि मैं छुट्टी ना दूं तो उसका दिल टूट जाएगा। तो उस्ताद ने क्या कहा कि बेटे इतना ज्यादा सबक दे दिया। उस्ताद को मालूम था कि याद तो नहीं कर पाएगा ये बच्चा है, ज्यादा सबक दे दिया, इतना ज्यादा सबक दे दिया कि बच्चा अगर याद करना चाहे तो याद करना मुश्किल है उसके लिए। बच्चा खुशी खुशी उठ गया। वो क्या समझा कि मैं इंशाल्लाह याद कर लूंगा, उस्ताद को सुना दूंगा। उस्ताद ने भी सोचा अगर याद नहीं कर पाएगा तो मैं कहूंगा तूने याद नहीं किया, इसलिए मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूं। उस्ताद भी बहाना करता। अब बच्चे ने जैसे कुरान करीम खोला और याद करना चाहा और जैसे ही याद करने बैठा तो उसने जब देखा कि सबक तो बहुत है, मैं याद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो माँ भी कैसी माँ होगी कि झाड़ू देती थी, पोता मारती थी, लेकिन उस बच्चे की माँ ने बच्चे को सिखा दिया था कि बेटे जब भी कोई परेशानी मुसीबत आए ना तो अपने नन्हे मुन्ने हाथ को उठा लेना, अल्लाह से मांग लेना। उस बच्चे के दिल में ये बात थी। उसने फौरन सोचने बैठा कि मेरी माँ ने कहा था कि जब कोई परेशानी आए तो अपने हाथ को उठा लेना। अब मुझे कुरान करीम याद होना मुश्किल है, इतना सारा याद होना। तो फौरन अपना मुसल्ला बिछाया, नन्हे मुन्ने हाथ को उठाया और अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह आप तो जानते हैं ना कि मेरे दिल में मुझे माँ की कितनी याद आ रही है। आज उस्ताद ने इतना सारा सबक दिया, मैं याद नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह 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 मुझे याद करवा देनी, अल्लाह मुझे याद करा देनी, अल्लाह मुझे याद करा दे। इतनी दुआएं मांगा और इसके बाद याद किया, उसको याद हो गया और उस्ताद के पास गया, सुना दिया। उस्ताद भी अब कुछ नहीं बोल पाए। अब बच्चा इतना खुश था, उस्ताद ने कहा अच्छी बात है आप घर जाओ, जल्दी आ जाना। बच्चा इतना खुश था कि अब मैं जाऊंगा, अम्मी से मुलाकात करूंगा। अब दौड़ते दौड़ते जा रहा है बच्चा। अब क्या सोचते जा रहा है, मैं घर जाऊंगा, अपनी माँ से मुलाकात करूंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, माँ दरवाजा खोलेगी, मैं छुप जाऊंगा, फिर माँ मुझे दरवाजा खोले, मैं फिर खटखटाऊंगा, माँ फिर दरवाजा खोलेगी, मैं फिर छुप जाऊंगा। और ये खुश हंसता कूदता कि मैं मेरी माँ को देखने वाला हूँ, मैं मेरी माँ से मुलाकात करूंगा, मैं मेरी माँ के साथ बैठूंगा। इस मोहब्बत और प्यार के साथ बच्चा घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाना था, माँ ने अंदर से पूछा मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा खटखटाया? बच्चे ने बाहर से आवाज लगाई, आपका बेटा बायजीद हूं, अम्मी मैं आपका बेटा हूं। जब ये लफ्ज सुनना था, माँ ने कहा ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो बायजीद है, जब तक बन ना जाए उस वक्त तक वो नहीं आएगा, ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता। बच्चे ने जब ये सुना तो समझ गया कि हो सकता है कि मेरी माँ कुछ बनना सोचना चाहती है। तड़प गया, रोता रोता सर झुका लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए और सर झुकाते झुकाते मदरसे में दाखिल हुआ। मदरसे में जैसे ही दाखिल हुआ, उस्ताद ने फिर पूछा बेटे क्या हुआ? तो उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। पूछा बेटे बतलाओ तो कही बात क्या हुआ? तो कहने लगा अब उस्ताद जी मुझे आपने जब छुट्टी दी, मैं खुश खुश घर में गया। उस्ताद मैं खुश खुश घर पे गया, मैं सोच रहा था कि मैं दरवाजा खटखटाऊंगा और दरवाजा खटखटाऊंगा, माँ दरवाजा खोलेगी, मैं छुप जाऊंगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाना था, अचानक के अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाप। मैंने कहा कि कौन है? माँ ने कहा कौन है? मैंने कहा कि मैं आपका बायजीद हूं। तो फौरन कहा ये मेरा वाला बायजीद नहीं हो सकता, मेरा वाला बायजीद तो वो है जब बनकर आएगा, उस वक्त तक के ये नहीं। तो कहते हैं कि उस्ताद जी जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल टूट गया, मैं आंखों से आंसू बह गए, मैं तड़प कर यहां आया हूं। तो उस्ताद ने कहा कि दिल तो ऐसा तो नहीं टूटा है, क्या आप मां से नाराज हो गए? तो कहा नहीं मां से नाराज नहीं हूं, मेरी मां कुछ बनना देखना चाहती है, मेरी मां कुछ बनना देखना चाहती है, मेरी मां कुछ बनना देखना चाहती है। जब तक मैं कुछ ना बन जाऊं तब तक कि मैं यहां से जाऊं नहीं। अब उस्ताद जी मैं छुट्टी भी मांगू, मुझे कभी मेरी मां याद आ जाए, मैं आपसे कह दूं कि उस्ताद मुझे छुट्टी दो, तो मुझे छुट्टी मत देना जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं। और कहते कि 16 साल मुस्तकिल वहीं रहे, 16 साल, एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 16 साल मुस्तकिल निकले हैं। हमें तो 6 महीने में अपना घर याद आता है, 16 साल वो बच्चा रहा है। और 16 साल रहने के बाद उसने वहां पर गिड़गिड़ाया, वहां रोया और खूब मेहनत की, खूब कोशिश की। एक दिन वो दिन आया
कि उस्ताद रात को सो रहे थे, बायजीद बुस्तामी रात को उठ के नमाज में तहज्जुद में थे और अचानक के देखते हैं कि वो उस्ताद सोते सोते अचानक ख्वाब आता है। जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि बायजीद को जाकर आप अपना अमामा और सावा पहना दो और कुछ काम का वो बन चुका है, जाओ उनको रवाना करो। वो उस्ताद उठते हैं, बायजीद के पास आते हैं, देखते हैं बायजीद नमाज में मस्त हैं, पीछे आकर बैठ जाते हैं, देखते हैं कि नमाज मुकम्मल हो। कुछ देर के बाद नमाज मुकम्मल हुई, बायजीद दुआ में लग गए। दुआ के बाद जैसे पीछे मुड़कर देखा उस्ताद बैठे थे, पूछा उस्ताद जी क्या हुआ, आप अचानक यहां पर तशरीफ लाए? तो कहा बेटे आज नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझे कहने लगे बायजीद बन गया है, जाओ बायजीद को लोगों के सामने और बायजीद को कौम के सामने पेश कर दो, ये कुछ काम का बन चुका है, जो बनने के लाया तो बन चुका था, बस ये कहना था। बायजीद खड़े हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए और वो उस्ताद उठे, अपना साफा उतारा, अपना अमामा उतारा और बच्चे को पहनाया और कहा कि बेटे जाओ कुछ काम के बन गए। बायजीद उस वक्त निकले, घर से निकले, वहां से निकले और सोचते सोचते जा रहे थे मैं घर में जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा खटखटाऊं फिर मां कहे कि बेटा वो मेरा बेटा नहीं है। बस बेचारे रो रहे थे। घर में जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अभी दरवाजा खटखटाना था, पूछा कौन है, बोले बायजीद है। फौरन दरवाजा खुल गया, बेटे आजा मैं तेरे लिए तड़प रही थी, कहा कि बन के आ गया, मुझे आज खुशी है, आजा मैं तुझे आज गरम गरम रोटी खिलाऊंगी, आज मैं अपने पास बिठाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जा, जिसके खातिर मैंने तुझे भेजा था आज मैं उसके सामने सजदा शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ते मैं जिस तरह बच्चा बनना देखना चाहती थी आज मेरा बच्चा वो बच्चा बन गया है, मैं सजदा शुक्र अदा करती हूँ। वो मां सजदे में गिर गई, तड़प गई, अल्लाह के सामने हाथ उठा दिया और कह दिया अल्लाह जिसके खातिर मैंने इतनी मेहनतें की, मैंने झाड़ू मारा, मैंने पोता दिया और मैंने पैसे कमाए मेरे बच्चे के खातिर, आज मेरा बच्चा कुछ बन गया है, दुनिया के खातिर बन, दुनिया के अंदर अब दीन को पहुंचाने वाला और दीन के आलम को लेकर चलने वाला। और बायजीद वो बायजीद बने कि वक्त के बहुत बड़े औलिया बने और कितने उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन वो है जिनकी निस्बत बायजीद बस्तामी तक पहुंचती है। बायजीद बस्तामी वो बस्तामी बने थे। नियत करो बच्चों, इंशाअल्लाह हम वो बच्चे बनेंगे, हम वो बनेंगे इंशाअल्लाह, बायजीद बस्तामी की तरह इंशाअल्लाह हम बनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अब कोई मुश्किल नहीं है, लोगों ने बनकर बतलाया, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हमने जो सुना है दारुल देवबंद में ऐसे तलबा भी आए थे, जब उनको खाना मैसर नहीं हुआ वहां से कह दिया गया मदरसे के अंदर से कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपका दाखिला तो कर लिया जाएगा, खाना मैसर नहीं है, खाना आपको नहीं मिलेगा। तो कहा कि कोई हर्ज नहीं है, हम इंशाअल्लाह खाली तालीम के लिए मौका मिल जाए तो काफी है। बच्चे वहां रह गए और रातों को जाते थे, जब वह सब्जी मार्केट में जाते थे, सब्जी मार्केट में कुछ पड़ा होता था नीचे, वो उठाकर साफ करते थे, उसे खा लिया करते थे और पूरे दिन पढ़ा करते थे। उन्होंने इस तरह का इल्म हासिल किया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पंखे लगे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें खाना मैसर है, अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ सफ़े लगी है बेहतर से बेहतर, अल्लाह का शुक्र है हमें गद्दा मैसर है, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ हमें मैसर है। हमारे असातिज़ा हमारे पीछे मेहनतें कर रहे हैं, हमारे काम वाले हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, हमारे पीछे पूरा अमला लगा है। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। बेटे नियत करो इंशाअल्लाह कि आज हमें इतनी सारी सहूलतें मिली हैं, सहूलतें हमें मिले ना मिले, इंशाअल्लाह हम इस इल्म को इंशाअल्लाह सीख के रहेंगे, इसकी कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो बच्चों, आप बहुत कीमती हो, आपका दिल बहुत कीमती है। आप जब नियत करते हो ना तो आपके नियत में फौलादी कुव्वत होती है, आपके नियत में बहुत बड़ा पहाड़ी ताकत हुआ करती है। आप नियत तो करो इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको बनाकर दिखाएगा इंशाअल्लाह। आप नियत करो इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें बायजीद बस्तामी बनाएगा इंशाअल्लाह। आप नियत करो, आप दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह हमें इंशाअल्लाह इमाम अबू हनीफा बनाए इंशाअल्लाह। देखो बच्चों, आपके दिल में और आपके आंखों से जो आंसू बह रहे, ये बात ये बतला रही कि आपका दिल नरम है, आप अब भी बहुत सारी चीज समझते हैं। और याद रखो, अगर आपने नियत की इंशाअल्लाह, कोशिश की, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह तरक्की का ज़िना पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। आप बहुत कामयाब बनोगे। आप एक वक्त याद रखना, आज जब मैं अपनी माँ के पास जाऊं ना तो माँ के जाकर कह देना अम्मी अम्मी इस बार तो मैं आ गया हूं, लेकिन याद रखना मैं ऐसी मेहनत करूंगा, आपकी मर्तबा जाऊंगा ऐसी मेहनत करूंगा, जब मैं आऊं ना घर के अंदर आप देखना मैं ऐसी मेहनत करके आऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपके पैर हाथ दबाऊंगा, हाथ दबाऊंगा और रातों को तहज्जुद में उड़ जाऊंगा, अल्लाह से कहूंगा अल्लाह अल्लाह कौम सो रही है, अल्लाह कौम बेचारी पस्ती की हालत में जा रही है, अल्लाह मैं सो रहा हूं, मैं क्या सोता हूं, मैं कौमों के लिए रो रहा हूं, मैं कौमों के लिए तड़पता हूं, मैं कौमों के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह उम्मत को संभाल ले, उम्मत पस्ती की हालत
में जा रही है, उम्मत बेचारी परेशान हालत में, उम्मत परेशानी में जिंदगी गुजार रही है, हालात संगीन पर संगीन होते जा रहे हैं, हालात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हमारी माएं और हमारी बहनें घरों से निकलकर गैरों के हाथों में जा रही है। ऐसे वक्त में हम अपने लिए दुआ मांगेंगे और उनके लिए भी दुआ करेंगे और रातों को उठ के रोएंगे और अपनी माओं से कहकर आएंगे, इंशाअल्लाह हम इस तरह बनकर आएंगे। इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह बनेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह बनेंगे इस तरह। तो आप छुट्टी में जाओगे, छुट्टी की कदर करोगे इंशाअल्लाह, और आने के बाद नियत करके आओ इंशाअल्लाह कि वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। बेटे वक्त पर आ जाओ, बेटे वक्त पर आ जाओ, नियत करके आओ कि इंशाअल्लाह वक्त पर आएंगे। बल्कि आपके तो दिल में यह ख्याल होना चाहिए, उस्ताद आपने इतने लंबी छुट्टी दी हफ्ते की भी आपको छुट्टी नहीं देना चाहिए था। हम तो कुरान करीम के खातिर अपने आप को खपा देंगे इंशाअल्लाह, इल्म के खातिर खपा देंगे। मिट रहा है कुरान करीम, लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इल्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मदारिस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मसाजिद को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मसाजिद पर आग लगाई जा रही है। तिरुपुरा में कितने मसाजिद को आग लगाया गया, अभी का वाकया, हफ्ते 2 हफ्ते पहले का वाकया है, कितने मसाजिद को आग लगाए। हम सो रहे हैं बच्चों यहां पर, इंशाअल्लाह हम वो फौलादी ताकत इल्म के हासिल करके जाएंगे इंशाअल्लाह, और दुनिया के चप्पे चप्पे में जाकर इंशाअल्लाह इस दीन को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। घर घर के अंदर जाएंगे, करिया करिया में जाएंगे, इंशाअल्लाह इस दीन को फैलाएंगे, यहां से सीखेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम सीखेंगे, यहां पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह, नियत करते हो इंशाअल्लाह, और जाओगे इंशाअल्लाह, नियत करके जाओ कि इंशाअल्लाह जिसके खातिर आए हैं, इल्म के खातिर आए, इस इल्म के लिए इंशाअल्लाह हम जल्दी आएंगे और नियत करके जाएंगे, और यहां नियत करके आएंगे इंशाअल्लाह कि हम इसको मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे, और यहां इतनी मेहनतें करेंगे हम कुछ बन जाएंगे। और वो दिन भी आए कि हमारा वो दिन गुजरने के बाद कुछ दिन आए कि हम जब घर जाएं तो बायजीद बुस्तामी की तरह मां खुश हो जाए कि मेरा बेटा कुछ बनकर आया है। वो आपको यूं कहने पर मजबूर हो जाए कि बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे मेरे रब का शुक्र अदा करने दो, मैं मेरे रब के सामने सजदे में गिर जाती हूं कि मेरा बच्चा कुछ बच्चा बनकर आया। अल्लाह आपको नेक बनाए, अल्लाह आपको मुत्तकी बनाए। बच्चों आपने अपने आप को हमारे पास लाकर डाला है, हम भी ये कभी कभी सोचते हैं कि हम भी इस लायक नहीं कि हम जिस तरह मेहनत करना चाहे मेहनत कर पा रहे हैं। हो सकता है बहुत सी कमी हो, तो सबसे पहले मैं भी माफी मांगता हूं, अपने असातिज़ा के एतबार से भी माफी चाहता हूं कि अगर कमी रह गई अल्लाह पहले इस कमी को दूर फरमा दे, और आपसे भी माफी चाहता हूं। और आप लोग भी नियत करो कि अगर हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई है, हम भी नियत करेंगे उस कमी को इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो इंशाअल्लाह। और अगर कोई परेशानी, कोई मसाइल आ गए हो, या किसी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, हमारे अफराद के एतबार से, हमारे अमले के एतबार से, मैं आपसे सबसे मैं दिल की गहराइयों से माफी चाहता हूं। हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंची हो, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब दुनिया में कौन इंसान रहता है, कौन चला जाता है। आप यहां बैठे हैं, आप हो या मैं यहां बैठा हूं, मैं कब तक दुनिया में रहूं मुझे भी इसका भरोसा नहीं है, मुझे भी इसका इल्म नहीं है। हो सकता है कि यहां बैठे बैठे अचानक की खबर आ जाए कि मैं भी दुनिया से चल बसा हूं। हो सकता है कि बहुत सी तकलीफें मेरी वजह से पहुंची हो। मैं भी आप बच्चों से माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से अगर आपको कोई परेशानी हुई हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, या वजह के तालीमी एतबार से कोई नुकसान पहुंचा हो, या जिस तरह मेहनत करना चाहिए मेहनत के एतबार से कमी रह गई हो, मैं सब बच्चों से माफी चाहता हूं। आप लोग भी माफ करें, और आप भी इंशाअल्लाह नियत करें कि इंशाअल्लाह हमारे अंदर भी कोई कमी रह गई हो, इंशाअल्लाह हम नियत करके जाएंगे, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उस कमी को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। और बच्चों कल जब जाएं तो आप अपने असातिज़ा से माफ़ी मांग कर जाएं, नियत करके जाएं और उस्ताद से माफ़ी मांगे और कहें कि आप लोगों ने मेरे खातिर बहुत मेहनत की, हमारे खातिर बहुत कोशिशें की हैं, हम आपसे पहले सबसे पहले माफ़ी मांगते हैं कि हमको जिस तरह मेहनत करना चाहिए नहीं कर पाए। आपने हमें बहुत नसीहत की, आपने हमारे पीछे बहुत मेहनतें की, हमको बहुत कोशिश करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर पाए। याद रखो आपके ये बोल भी अल्लाह ताला कभी कबूल फरमा ले, कभी अल्लाह कबूल फरमा ले। तो आप उस्तादों से माफ़ी मांगे और अपने आप को ये नसीहत करें, यहाँ से ये नसीहत करके जाएं, अपने आप को भी नसीहत करके जाएं कि हम इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह वक्त पर पहुँचेंगे, और वक्त पर आने के बाद इंशाअल्लाह यहाँ मेहनतें करेंगे, और जो वक्त मिलेगा उन वक्तों में इतनी मेहनतें करेंगे, रात को रात नहीं समझेंगे, दिन को दिन नहीं समझेंगे, कोशिशें करेंगे और अपने आप को बनाएंगे। और जिस तरह बनना देखना चाहते हैं हमारे माँ बाप या हमारे उलमा सुलह बुजुर्गान दीन या हमारे असातिज़ा जो बनना देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमको इंशाअल्लाह बना देगा। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए, दीन का सही काम करने वाला बनाए। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं,
आपका दीन अभी तक सही कर नहीं पाए हैं। हम दीन को जिस तरह लोगों तक पहुंचाना चाहिए अल्लाह नहीं पहुंचा पाए हैं। अल्लाह जिस तरह इल्म हासिल करना चाहे अल्लाह हम इल्म को हासिल नहीं कर पाए। अल्लाह सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं और बच्चे आप लोग भी अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह हम माफी मांगते हैं, अल्लाह जिस तरह इल्म को सीखना चाहिए, कुरान करीम के सामने हम मजाक करते रहे, कुरान करीम के सामने मस्ती मजाक करते रहे, कुरान करीम की जिस तरह इज्जत करना चाहिए नहीं कर पाए, कुरान करीम को जिस तरह उठाकर दुआएं मांगना चाहिए था, हमें तो वो चाहिए था कि कुरान करीम हाथ में लेते और अल्लाह से कहते अल्लाह ये कलाम है जिस कलाम के जरिए लोगों ने इज्जतें हासिल की है, अल्लाह इस कुरान करीम के जरिए हम जिंदगी को बनाना चाहते थे लेकिन इस कुरान करीम के जरिए हम सामने मजाक करते रहे, मस्ती करते रहे। अल्लाह हम आपसे माफी मांगते हैं, हम इन कुरान करीम की इज्जतें करेंगे, उनका अदब एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह और कुरान करीम का जिस तरह हासिल करना चाहे उस तरह हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, शौक अता फरमाए, दीन का सही जज्बा अता फरमाए, दीन का सही शौक अता फरमाए। कुरान करीम के उलूम मारिफ हमारे बच्चों का अल्लाह ताला दिलों में उनकी जिंदगियों में उतार दे। अल्लाह इन बच्चों का ऐसा बच्चा बना दे कि यहां से निकलने के बाद कौमों में जाए, कौम भी खुश हो जाए कि ये कुछ आलमाए दीन बनकर आए। अल्लाह हमारे बच्चों को इस तरह बच्चा बना दे और इस तरह दीनदार और मुत्तकी और परहेजगार बना दे, कौम का सही माने में खादिम बना दे, कौम की सही खिदमत करने वाला, दीन के आलम को लेकर दुनिया के कोने कोने चप्पे में ले जाने वाला बना दे। अल्लाह सही समझ अता फरमाए, शौक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कि मैं भी इसकी कद्र करूं और आपको भी कद्र की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।